सच है, मेहनत, लगन और जस्तजू से दुनिया का हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदला जा सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस दुबले पतले जिस्म वाले बच्चे की है, जो कि स्कूल के करीब मैदान में गमगीन और उदास बैठा था। एक सीनियर उस्ताद ने देखा तो बच्चे के पास आकर बैठ गए। वजह पूछी। बहुत इसरार करने पर बच्चे ने बताया, मेरा जिस्म ही मेरा दुश्मन और मेरी मायूसी है। हर जगह मेरा मजाक उड़ाया जाता है और ऊंचे कद और सेहतमंद लड़कों को कभी हरा नहीं पाता मैं। उन्हें किस तरह जवाब दे दूँ? बच्चे की बात सुनकर उस्ताद बोला, जिसे तुम अपनी कमज़ोरी समझ रहे हो, हकीकत में वही आपकी ताकत है। अगर गौर करो तो इसी जिस्म के साथ सेहतमंद बच्चों को फुर्ती से हरा सकते हो। और जहाँ तक जवाब का ताल्लुक़ है, तो अगर ज़बान से दोगे तो कोई नहीं सुनेगा। अगर मेहनत, लगन, कारकर्दगी से दोगे तो दुनिया को मानना पड़ेगा। बस मेहनत करो और अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाओ। इसी बच्ची की मेहनत का नतीजा है कि दुनिया आज उसे द फ्लाइंग बर्ड से याद करती है। इस बच्चे का नाम अब्दुल खालिक था। द फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया से जाना जाता है। सूबेदार अब्दुल खालिक साहब 23 मार्च 1935 को ज़िला चकवाल के गांव झंड अवान में पैदा हुए। इब्तिदाई ज़िंदगी में चकवाल का मशहूर खेल कबड्डी में नाम बनाया तो उसी टाइम ब्रिगेडियर CHP रोतम पाक आर्मी स्पोर्ट्स के सरबराह थे। एक दिन स्पोर्ट्स सरबराह रोतम ने खालिक साहब को कबड्डी खेलते हुए देखा तो रोतम साहब बहुत मुतासिर हुए और खालिक को आर्मी स्पोर्ट में भर्ती किया। दौरान तरबियत ये इंकशाफ हुआ कि अब्दुल खालिक के पाँवों में बिजलियाँ भरी हुई हैं। वो कबड्डी के बजाय एथलीट बनने की सलाहियत रखता है। कौमी खेलों में झंडे गाड़ने के बाद आलमी मैदानों में कदम रखा। कहते हैं कि जब वो भागता था तो ऐसे लगता था जैसे वो उड़ रहा हो, इसलिए उसे नेहरू ने ईशा का उड़ता हुआ परिंदा कहा। 1954 में फिलिपाइन के शहर मनीला में मुनक़िद एशियन गेम में 100 मीटर रेस 10.6 सेकंड में मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल की। अब्दुल खालिक साहब जब भारतीय एथलीट लियानो पेंटो का रिकॉर्ड तोड़ा तो नेहरू ने द बर्ड ऑफ एशिया यानी फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया का खिताब दे दिया। एशिया का उड़ता हुआ परिंदा कहा। इसके अलावा खालिद साहब का नाम दुनिया के 7 बेहतरीन एथलीट में शुमार हुआ, जो उस वक्त का एक बड़ा रिकॉर्ड था। 1958 जापान टोक्यो में 100 मीटर रेस 10.9 सेकंड में मुकम्मल करके पहली पोजीशन, जबकि 200 मीटर रेस में दूसरी पोजीशन हासिल की। ये वो दौर जब आलमी सतह पर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की कोई पहचान नहीं। खालिक साहब के ट्रैक सूट पर पाकिस्तान लिखा था। फिनलैंड में नए रिकॉर्ड कायम किए तो एक कमेंटेटर ने मिस्टर पाकिस्तान कहकर पुकारा। इस पर खालिक साहब ने वाज़ेह किया कमेंटेटर से कि मेरा नाम अब्दुल खालिक है, पाकिस्तान मेरे मुल्क का नाम है। अब्दुल खालिक ने कौमी खेलों में 100 गोल्ड मेडल, बैनुल-अक़वामी खेलों में 26 गोल्ड मेडल और 23 सिल्वर मेडल हासिल किए। सदर पाकिस्तान सदर यूफ की तरफ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। खालिक साहब वो पहले पाकिस्तानी हैं जिसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान से नवाजा गया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एक बड़ा एजाज़ है। ये एजाज़ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को दिया जाता है। जैसे फ़ौजियों को निशान हैदर दिया जाता है बड़ा एवार्ड, इस तरह स्पोर्ट्स के बड़े और महान खिलाड़ियों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाता है। अब्दुल खालिक साहब का नाम गाज़ियानी इस्लाम और गाज़ियानी पाकिस्तान में भी आता है। 1965 की जंग और 71 की जंग दोनों में हिस्सा लिया। 71 की जंग में पाकिस्तान के 90,000 फौजी जब कैदी बने तो उसमें खालिक साहब भी शामिल। बंगाल मौजूदा बांग्लादेश में इंदिरा गांधी को जब पता चला कि कैदियों में पाकिस्तानी एथलीट हीरो भी है तो इंदिरा साहिबा ने रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन खालिक साहब ने रिहाई से इनकार कर दिया।
وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ عبدالخالق صاحب کے بڑے بیٹے نے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرے ابا جی یعنی عبدالخالق صاحب کہتے تھے وہ اپنے گھر سے 7 کلومیٹر دور اسکول جایا کرتے اور لڑکوں سے پہلے جاتے تھے اور پہلے آتے تھے۔ عبدالخالق صاحب نے پاکستان کے لیے 36 گولڈ میڈل اور 15 سلور میڈل اور 12 کانسی کی تمغے جیتے ہیں۔ خالق صاحب کے بڑے بیٹے نے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عبدالخالق صاحب کے ساتھ ایک خطرناک واقعہ پیش آیا جس میں ان کے تمام میڈل اور تمغے چوری ہوئے۔ خالق صاحب آرمی میں تھے، صوبیدار رینک پر کوئٹہ بلوچستان میں تعینات تھے۔ کوئٹہ سے اس کا تبادلہ ہوا۔ کوئٹہ سے ٹرین میں آتے ہوئے ایک صندوق میں ان کے تمام میڈل اور تمغے رکھے ہوئے تھے جو کسی نے چوری کی اور تمام میڈل اور تمغے اپنے ساتھ لے گئے۔ خالق صاحب کے بیٹوں اور نواسوں کے پاس ان کے 2 تمغے ہیں، ایک سلور ایک کانسی کا، ان کے باقی میڈل وغیرہ چوری ہوئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خالق صاحب کو فلائنگ برڈ آف ایشیا کا خطاب انڈیا کے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دیا تھا اور ملکا سنگھ کو فلائنگ آف سکھ کا خطاب پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف ایوب خان نے دیا تھا۔ فلائنگ برڈ آف ایشیا کا کریڈٹ انڈیا کو جاتا ہے جبکہ ملکا سنگھ کے فلائنگ سکھ کا خطاب کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ امریکہ کے سابق اور مشہور صدر ابراہیم لنکن لکھتا ہے کہ وہ قومیں زندہ نہیں رہتی جو اپنی ہیروز کی قدر نہیں کرتی۔ تمام پاکستانیوں سے یہ التجا ہے، گزارش ہے کہ وہ اپنی ہیروز کی قدر کریں۔ اللہ حافظ۔